जन्मों में किया हो पुण्य से ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं। भव्य दिव्य श्री मद्मेश्वर भगवान का दर्शन कर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। जब मैं बनाऊंगी तभी बनाएगी। ऊंची हिमाल ठंडो निस्सु गंगा जी को छाल पाए छा छनिया बंदियार छन बुग्याल डाला धार पाए छा छनिया बंदियार छन बुग्याल डाला धार रोला पाक बुनुदार ठंडो 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 रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। वो देखो पीक दिख रहे हैं बर्फ वाले, वहाँ जाना है। बैठ गए ये दोनों भी फाइनली ऊपर आ गए। हम इनसे पहले आ गए थे थोड़ा, बाकी अभी हमें और ऊपर जाना है। ये तो अभी हम थोड़ा सा भी नहीं चले, अभी और जाना है। थक चुके, हमारी हालत टाइट हो गई है। गाइस हम थोड़ा सा आ गए हैं, यहाँ से हमारा नानू रह गया है 1 किलोमीटर कुछ, और हमारी हो गई हालत खराब। पाँव में छाले पड़े कुमला गया कोमल बदन, मारे भूख प्यास से होती थी कंठ में जलन, बाल थे घुंघराले कपड़े बदन के तार तार लो संभालो। हवाई तवाई कोई मत छेड़ यार, मुझे डर लगता है। झबरू है वो, झबरू जबरू तो है पर इनकी आंखें बहुत रेड है, खौफनाक। खाए इसको हम बिस्किट खिला रहे हैं। कितने का बिस्किट? 10 का ही है ना। कब का तो खाने और चॉकलेट वॉकलेट भी ले ली। किसके बैग के ऊपर रख रहे हो तुमने चॉकलेट? मैंने यूं कर रही थी, वो मेरे को देख रहा है। दोस्त तो बुरी नाले भी नहीं करना मेरे को। हाथ में लगाओ उसे तो एक पांडा वाला टोपा पहन के आई थी और उसने टोपा गिरा दिया, तो भैया वहाँ से ट्रैकिंग करके आए थे और वो वापस लेने गए वो टुपली वो पहन के आ रहे हैं। बताओ कितने अच्छे भैया है। मैंने बोला तूने मुझे बहन बोल दिया, तो मैं इतनी दूर भाग के गया हूँ नेपाली भैया। ईश्वर पहुँच गए और वहाँ यहाँ से कैंप दिखना स्टार्ट हो गए हैं। सो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हमने दर्शन करने की, मंदिर देखने की। और धुआं बहुत हो रहा है, धुआं कह रही हूँ, ठंड हो रही है और कोहरा। भाई साहब अभी तो नवंबर के महीने में आ रखे हैं। फाइनली पहुँच गए, वो मंदिर है वहाँ पर, बट वो दिखेगा नहीं क्योंकि कोहरा हो रहा है। वो दिख रहा है, देखो देखो देखो, वो दिख रहा है मंदिर। हर हर महादेव। आसपास का सिर्फ 1-2 चीज़ें दिख रही है, बाकी पूरा कोहरा हो रहा है, ठंड बहुत है। तो आप जब भी आओ तो फुली प्रिपेयर होके आना है कि आप सारी एक्सरसाइज क्लोथिंग वगैरह लेकर आओ। आओ अंकल से मंदिर के बारे में जानेंगे। अंकल जी कुछ बता दीजिए हमें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंकल कहाँ से आप लोग? दिल्ली। दिल्ली से। तो आपका परम सौभाग्य है
द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर महापुण्य क्षेत्र में आप आए हैं। हाँ जी। यहाँ जो जीवात्मा आते हैं कुछ न कुछ यहाँ आना है, पुण्य लगते हैं कि वो तो अनेक जन्मों में किया हो पुण्य से ऐसे सौभाग्य प्राप्त हो जाते हैं, भव्य दिव्य श्री मदमेश्वर भगवान का दर्शन का प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही अपना भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ एक ज्योतिर्लिंग है। उसमें आप कहलाते हैं पंच केदारों से कहलाते हैं, केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। केदारनाथ में जब केदार ज्योतिर्लिंग तो सत्युग की है, विष्णु भगवान ने यहाँ तप की है। तप को साक्षात्कार होकर भोलेनाथ ज्योति स्वरूप में प्रकट हो गई, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में दर्शन दे, वही ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। उसके बाद जब महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं, श्राप विमोचन के लिए तो भोलेनाथ के दर्शन के लिए पंच पांडव ने आते हैं। लेकिन भोलेनाथ एक जगह पे दर्शन न देकर अलग अलग जगहों पे अलग अलग शक्ति स्वरूप से जो दर्शन दिए वही पंच केदार से कहलाते हैं। केदारनाथ, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, ऐसी 5 केदार है। शिव जी को कहते हैं पंचमुख परमेश्वर। जैसे शिव जी 5 मुख है वैसे ही 5 अंग से 5 शक्तियों से दर्शन दिए कोई पंच केदार से कहलाते। केदारनाथ में भोलेनाथ पृष्ठ भाग के माने पेट भाग के दर्शन दिए और द्वितीय केदार भगवान मदमेश्वर में मध्य भाग नाभि के स्वरूप में दर्शन दिए और तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावों के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशन। जिन्होंने 5 क्षेत्रों के दर्शन, पूजन, स्मरण करते हैं, जैसे पंच पांडवों ने किए थे 5 क्षेत्रों में जाकर पूजन दर्शन करके किया वो पापों से अपना जीवन कृतार्थ किए थे, किया वो पापों से मुक्त हुआ था। वैसे ही हम भी हर दिन कितना झूठ बोलते हैं, कितना धर्म से चलते पता नहीं। इसलिए तो कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनिश्चित। अन्यत्र जीवात्मा जो भी कृत्य किए जैसे पवित्र क्षेत्र में मदमेश्वर क्षेत्र में हो, पंच केदार क्षेत्र में होकर आकर दर्शन, पूजन ये मस्तक जहाँ स्पर्श हो जाते हैं, दर्शन न स्पर्श नश्चैव सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वैसे ही पंच पांडव आकर दर्शन किए। अभी आज आप भी भव्य दिव्य मदमेश्वर भगवान के क्षेत्र में आप आइए, आपके भी परम सौभाग्य, आप भी धन्य हैं और आपके परिवार भी धन्य है। और जो पंच केदारों में जो नहीं आ पाते, पंच केदार के 3 स्थान ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर है, वहाँ भी जाकर दर्शन करने मात्र से भी जितना पुण्य फल 5 केदारों से दर्शन से पुण्य फल प्राप्त हो जाते, उतने पुण्य फल वहाँ प्राप्त हो जाते आपको। वही क्यों मने षड्मासे पूज्यतो देवः षड्मासे मानव स्थिता। 6 महीने यहाँ भोलेनाथ की पूजन मानव द्वारा, पुजारी द्वारा यहाँ पूजन की है। 6 महीने के लिए जब कपाट बंद हो जाते, भगवान की पूजन स्वयं देवी देवता लोग जितना भी गण है सारे गण यहाँ पूजन ही हो जाते हैं। नंदी, भृंगी, वृषभ, स्कंद, यक्ष, गंधन और किन्नर सारे गणों से यहाँ पूजन होता है। ऐसी परंपरा विश्व में केदारनाथ संस्थान में। जय श्री केदार, जय मदमेश्वर, हर हर महादेव। बूढ़ा मदमेश्वर बूढ़ा मदमेश्वर मने वहाँ वृद्ध अवस्था में दर्शन दिए कहते हैं। और कोई लोग कहते हैं यहाँ से भोलेनाथ जाकर वहाँ ध्यान में बैठते थे, यहाँ से जाकर वहाँ ऊपर, ऐसे भी कहते हैं। नहीं इतिहास है उसका, तो लिपि तो कुछ नहीं मिलते हैं। ठीक है, हमें छोटा सा प्यारा सा बेबी मिला है, जो है यहाँ का उत्तराखंड का डॉग भूटिया झबरू है। गाइस यहाँ पे मंदिर है और ये झबरू यहाँ पर इतना प्यारू सा, उसके बाल बहुत छोटी होने भाई।